हेलो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इश्यूज की तो हमारे पास पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं। इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम एक इंस्टीट्यूशन तो है ही, जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, नीति आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। आखिर ये सारे इंस्टीट्यूट करते क्या हैं? तो ये सारे इंस्टीट्यूट हमारे जो इश्यूज हैं इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। अगर मैटर पॉलिटिकल ग्रोथ का हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो या फिर सोशल ग्रोथ का हो, इन सारे ग्रोथ के लिए कम से कम एक इंस्टीट्यूशन तो चाहिए। आज के सेशन में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं ऐसे 3 महान हस्ती से जिन्होंने काफ़ी जोर दिया इन इंस्टीट्यूशन पे कितना जरूरी है किसी भी देश के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, किसी भी देश के ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है ऐसे 3 महान हस्ती से रिलेटेड है जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन पे जोर दिया और इन जोर की वजह से ही उनको नोबेल प्राइज मिला। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो 3 महान हस्ती कौन है जिनको इंस्टीट्यूशन पे जो रिसर्च किया और रिसर्च की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज मिला कौन सा? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। तो जो हमारा करंट अफेयर्स है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2024, इकोनॉमिक साइंस 2024 में नोबेल प्राइज किनको मिला? तो देखिए हमारे पास नाम है, एकमोंगलू है, जॉनसन है और रॉबिन्सन है। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो हम लोग इस सेशन से आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले यह समझते हैं कि आखिर ये नोबेल प्राइज है क्या, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन 3 महान हस्ती को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज क्यों मिला, क्या वजह था, किस तरीके से हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है कितना जरूरी है किसी भी देश के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूं कि ये जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज इकोनॉमी में जो नोबेल प्राइज है एक्चुअल में ये है क्या, तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी 2004 इज अवार्डेड टू ड्रैन एकमोंगली, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। इन तीनों को मिला है नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। थोड़ा सा अगर हम लोग जाने नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज के बारे में, तो देखिए जो इकोनॉमिक्स प्राइज इज फॉर्मली नोन एज, मतलब इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था द बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। देखिए पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है, पहला क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली आएगा कि इकोनॉमिक साइंस 2024 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया। 3 महान हस्ती के नाम आपके सामने हैं, ये आपको याद करना है। आपको दूसरा चीज ये याद करना है कि ये जो इकोनॉमिक्स में जो प्राइज है इसको पहले क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था द बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। और ये किसकी याद में? इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो इनके याद में ये प्राइज दिया जाता था। अगर मैं आगे चलूं, द सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश्ड इट इन 1968 एज ए मेमोरियल टू नोबेल। उनकी याद में 1968 में सेंट्रल बैंक के द्वारा यह एस्टेब्लिश किया गया था। द 19th सेंचुरी स्वीडिश बिजनेसमैन एंड केमिस्ट, मतलब ये बिजनेसमैन भी थे और केमिस्ट थे, हु इन्वेंटेड डायनामाइट एंड एस्टेब्लिश द 5 नोबेल प्राइज, जिन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था और जिसकी वजह से उनको 5 नोबेल प्राइज की स्थापना वो की थी। ठीक है, तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे नोबेल प्राइज से रिलेटेड। उसके बाद क्या कहा गया कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमी में टेक्निकली ये नोबेल प्राइज होना ही नहीं चाहिए, और इसी वजह से इट ऑलवेज प्रेजेंटेड टुगेदर विद द अदर ऑन December 10th। और इसी वजह से क्या हुआ कि दूसरे क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत सारे नोबेल प्राइज दिया गया और उसी नोबेल प्राइज में एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी नोबेल प्राइज मिलता है, चाहे वो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का हो, नोबेल प्राइज पीस का हो, नोबेल प्राइज फिजिक्स हो, नोबेल प्राइज बायोलॉजी हो, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, द एनिवर्सरी ऑफ द नोबेल डेथ इन 1896, जिनकी याद में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, उनका जो एनिवर्सरी ऑफ नोबेल्स डेथ 1896, ये इंपॉर्टेंट है। द नोबेल प्राइज कंसिस्ट ऑफ डिप्लोमा। ठीक है, क्या क्या शामिल होता है? डिप्लोमा, गोल्ड मेडल होता है और $1 मिलियन का लमसम अमाउंट होता है। चलिए थोड़ा सा अगर हम लोग की डिटेल्स की बात करें तो आखिर इन 3 महान हस्ती को नोबेल प्राइज आखिर मिला तो क्यों मिला, किस चीज पे इन्होंने रिसर्च किया था? द 3 इकोनॉमिस्ट हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन फॉर ए कंट्रीज ग्रोथ। देखिए सोसाइटल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या कि अगर हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की,
तो ये सोसाइटल इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है, किसी भी देश के प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला हूं, चाहे मैटर कोई भी हो, उस मैटर के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी है। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ किताब के पन्नों पे नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिकली में काम करते हैं और प्रैक्टिकली में काम करके हमारे देश के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। Societies with a poor rule of law and institution that exploit the population do not generate growth। मतलब ये कि अगर पुअर रूल है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अगर पुअर है, उस तरीके के इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस देश का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज पे उन्होंने काफी जोर दिया। उसके बाद आगे बोला जाता है कि एक्मोंगलू एंड जॉनसन ये दोनों काम कहाँ करते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड, और रॉबिन्सन कहाँ काम करते हैं, ये कंडक्ट हिज रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो ये एक्मोंगलू और जॉनसन ये दोनों के दोनों मैसाचुसेट्स से हैं, और जबकि रॉबिन्सन है वो शिकागो विश्वविद्यालय में अपना शोध कर रहे हैं, ठीक है, किए भी हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इन सभी में जो आपके स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि इकोनॉमिक साइंस 2024 में नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया, 3 लोग को दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी करना होगा नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, इसमें क्या क्या शामिल है, किसकी याद में दिया जाता है, कब से यह चालू हुआ था, ठीक है। साथ साथ आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये इकोनॉमिक साइंस 2024 में जो नोबेल प्राइज मिला, इस नोबेल प्राइज मिलने के पीछे इन 3 महान हस्ती ने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा रिसर्च किया था जिसकी वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। साथ साथ नोबेल प्राइज के अलग ही प्राइज है, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज है, आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो, आपके साइंस से हो। तो आपको करना क्या है, नोबेल प्राइज का 2024 का एक लिस्ट बनाना है, जिस जिस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं उन सबका नाम और उनके जो जिनको अवार्ड दिया गया, प्राइज दिया गया, उनका नाम आप याद कर लीजिए। आने वाले पीसीएस में एक क्वेश्चन जरूर ही आपको इससे मिल जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपको अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं आपके लिए जरूर एक सेशन अलग से बना